नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर त्रिकोणमिति का प्रश्नवाली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया है कि इसमें है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। अब आगे में यहाँ त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज जो है वह ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। ठीक है, बी समकोण है मतलब बी पर 90 डिग्री है। ठीक है, इस जगह 90 डिग्री होती है मतलब यहाँ बी है। ठीक है, अब आप या तो ए यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। आप जहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर ए लिख देंगे, ABC मतलब त्रिभुज ABC है जिसका कोण बी समकोण है मतलब बी पर 90 डिग्री है। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर मतलब ए बी यहाँ से यहाँ जो है ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 2 मान दिया गया है, 1 मान नहीं है, तो हम इसका निकालेंगे। देखिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। तो यहाँ 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो ये हमारा कर्ण है। ठीक है, ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का वैल्यू नहीं दिया गया, हमें कर्ण का मान इसमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे चित्रानुसार ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, जो जो बातें दी गई हैं उन्हें हम लिखेंगे। एंगल B समकोण है। ठीक है, और क्या कि AB बराबर कितना दिया गया है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी चीज़ें दे दी गई हैं। हमें देखिए यहाँ AC का वैल्यू नहीं पता है, हमें ये निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का वर्ग ये लंब के वर्ग, ठीक है, और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ योग मतलब जोड़ के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लंब का वर्ग, और लंब ये जो लाइन है दीवार जैसे जो खड़ी है ये लंब है, ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लंब का वर्ग है तो 24 का हम वर्ग कर देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार का स्क्वायर, आधार ये BC है, ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 ये 576 होती है, जोड़ 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 ये 49। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे 576 और 49 को, तो इसका वैल्यू 625 होगी। ठीक है, तो इस तरह से कर्ण का जो स्क्वायर जो आया ये कितना, 625 आया। ठीक है, तो अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी रूट लेना पड़ेगा और इधर भी रूट लेना पड़ेगा। तो जब हम रूट लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, रूट लेंगे तो देखिए ये रूट और ये स्क्वायर कट गई। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर 625 वैल्यू आया। ठीक है, 625 वैल्यू आया। अब हमें क्या करना है, इस 625 का वर्गमूल कर देंगे। कर्ण बराबर यहाँ कितनी 5 है, तो 4 5 है।
ठीक है, तो 4 5 है। तो इस तरह से अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें 2 जोड़ा करके लेना पड़ेगा, यानी जोड़ा करके लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 5 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है तो स्क्वायर रूट ये हट जाएगी। फिर यहाँ 5 का जोड़ा है तो 5 का जोड़ा में 1 तो 5 लिखेंगे तो स्क्वायर रूट हट गई जोड़। फिर यहाँ 2 5 है, 2 5 में से हम 1 5 लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है ये हट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनको गुना करते हैं तो 25 25 आती है। तो कर्ण का जो वैल्यू आया वो कितनी आया, तो 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का मान कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। ठीक है, साइन ए और नीचे में हम लिखेंगे कॉस ए। ठीक है, एक बार हम त्रिभुज को बना लें। ऐसा त्रिभुज था, ठीक है, जिसमें यहाँ बी था। ठीक है, बी समकोण थी, ए यहाँ और सी यहाँ, ए बी सी। अब बी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। ठीक है, जिसमें ए बी जो था ये दिया गया था कितना, 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। और हम कर्ण मान निकाले वो कितना, तो 25 सेंटीमीटर हम मान निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, ठीक है, यहाँ साइन ए और कॉस ए मतलब कौन जो है ना वो ए पर बन रही है। ठीक है, इस जगह पर कौन बन रही है। ठीक है, तो देखिए कौन के सामने वाली, ठीक है, तो कौन के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ ए पर कौन बन रही है और कौन के सामने वाली भुजा जो है बी सी है। इसका मतलब ये बी सी हमारा लंब आया। ठीक है, ये लंब है। ठीक है, अब देखिए कर्ण यहाँ है, लंब यहाँ, इसका मतलब आधार कहाँ होगी, यहाँ पर होगी ना, ये आधार। ठीक है, तो देखिए हमें साइन ए का मान निकालना और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, तो लंब बटा कर्ण होती है। ठीक है, लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब कितना है, तो देखिए लंब ये 7 सेंटीमीटर, 7 लिखेंगे बटा कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलती है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो कर्ण हमारे यहाँ कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 25 लिख देंगे। तो ये साइन ए का वैल्यू जो आया वो 7 बटा 25। ठीक है, अब कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होती है वो होती है आधार बटा कर्ण। ठीक है, क्या होती है, तो आधार बटा कर्ण होती है। इसमें आधार कितनी है, तो ये आधार है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 बटा कर्ण 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये कभी नहीं बदलती है। तो इस तरह से साइन ए और कॉस ए का मान आया। ठीक है, अब हम साइन सी कॉस सी का मान निकालेंगे। ठीक है, साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, इसके लिए फिर से हम एक बार त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, बी पर समकोण थी। ठीक है, यहाँ ए और सी, ए बी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर हम कर्ण का वैल्यू निकाले थे। ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, अब यहाँ साइन सी है और कॉस सी मतलब एंगल जो है कौन सी पर बन रही है। ठीक है, तो कौन के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो लंब होती है। ठीक है, तो इस कौन के सामने वाली भुजा ये होंगी। ठीक है, ये ए बी, ये भुजा लंब होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ कर्ण है और ये लंब है, इसका मतलब आधार यहाँ होगी। ठीक है, ये आधार हुआ। अब देखिए साइन सी है, सबसे पहले साइन सी का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और इसमें जो लंब जो है वो कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर इसमें लंब। ठीक है, तो लंब यहाँ 24 लिखेंगे बटा कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, ये कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर। इस तरह से साइन सी का जो वैल्यू आया वो 24 बटा 25। ठीक है, अब कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। और इसमें ठीक है, इसमें जो आधार है वो कितनी है, तो ये 7 सेंटीमीटर आधार है, तो हम 7 लिखेंगे बटा कर्ण कितना है, तो ये 25 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान निकाला। आपने अभी तक त्रिकोणमिति का परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।